हेलो एवरीवन, वेलकम टू रत्नाकर सिंह मैथमेटिक्स। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कम्प्लीटली व्यस्त होंगे। मैं रत्नाकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रत्नाकर सिंह मैथमेटिक्स में। पिछले वीडियोस में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ लिया था। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इट मीन्स हाउ टू प्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन अ नंबर लाइन ऑन अ आर्गेंट प्लेन या फिर ऑन अ कार्टेशियन प्लेन। नो, कार्टेशियन प्लेन इज अ रॉन्ग बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड एट ओनली आर्गेंट प्लेन। मेरे कहने का मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो सिर्फ और सिर्फ आर्गेंट प्लेन में एग्जिस्ट करता है, रियल नंबर लाइन पे कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर किससे मिलके बना होता है? वो होता है इमेजिनरी नंबर से मिलके, है ना। और इमेजिनरी नंबर कैसे नंबर्स होते हैं? वो नंबर्स एग्जिस्ट नहीं करते। बात समझ आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी। चलो अभी हम बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। सबसे पहले हम बनाएंगे एक आर्गेंट प्लेन। क्या बनाएंगे भाई? आर्गेंट प्लेन बनाएंगे। उसके बाद आर्गेंट प्लेन बनाने के बाद हम इंडिकेट करेंगे अपना क्या है? कॉन्जुगेट नंबर, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, नेक्स्ट कौन सी नंबर लाइन ले? हाँ, ये सही है। आई होप सीधी बनी होगी। ये आपके पास क्या है? एक आर्गेंट प्लेन है। क्या है? इसका नाम दे रहे हैं आर्गेंट प्लेन। ये आर्गेंट प्लेन में क्या होता है सबसे पहले ये देख लेते हैं। आर्गेंट प्लेन में ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और इस वाले को बोलते हैं वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस में ये रिप्रेजेंट करेगा कि हम क्या है भैया, ये बोलेगा कि हम रियल पार्ट हैं। कौन से पार्ट है? रियल पार्ट। और वाई वाला क्या बोलेगा कि भैया हम कौन से पार्ट है? इमेजिनरी पार्ट है। कौन से पार्ट है? इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट मतलब? इमेजिनरी पार्ट मतलब ऐसे नंबर्स जो अंडर रूट के माइनस के फॉर्म में पाया जाए। चलो, ये आर्गेंट प्लेन हुआ। अच्छा, नंबर अगर हमें कोई प्रेजेंट करना है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, वो हम कैसे प्रेजेंट करेंगे? सपोज दैट एक नंबर हम लेते हैं। वो नंबर क्या है? वो नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी। a प्लस आयोटा बी। इसमें रियल पार्ट क्या है? a। इमेजिनरी पार्ट क्या है? b, वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स। ये तो डिफिनेशन थी कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब हम इसको अगर प्रेजेंट करने तो क्या होगा? ध्यान से देखना। ये वाला जो पार्ट है ये बताएगा आपको एक्स एक्सिस वाला, और ये वाला जो पार्ट होगा ये बताएगा आपका वाई एक्सिस वाला। कौन सा एक्सिस वाला? वाई एक्सिस वाला। ये एक्स एक्सिस वाला बताएगा, ये वाई एक्सिस वाला बताएगा। इट मीन्स ए किस पे चल रहा है? ए एक्स एक्सिस पे चल रहा है। बी किस पे चल रहा है? वाई एक्सिस पे चल रहा है। सपोज दैट हमने ये ऐसे ऐसे चला, कितने डिस्टेंस? ए डिस्टेंस। यहाँ की है डिस्टेंस कितने हैं? ए डिस्टेंस। तो ये ए हो गया। और ऊपर जब चला ऊपर तो ये वाई डिस्टेंस चला, 1 2 3, मतलब वाई सपोज दैट यहाँ पे आया होगा। तो ये जो पॉइंट हुआ, ये दोनों पॉइंट जो हुए ये एक्स कॉमा वाई हुए। कब? जब हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। लेकिन यहाँ पे a चला है, हमने क्या चला है? a चला है। तो जब a चला है और ऊपर हमने क्या चला है? b चला है। क्या चला है? ये वाली डिस्टेंस a थी, ये वाली डिस्टेंस क्या थी? a थी, और ये वाली डिस्टेंस क्या थी? b। तो x एक्सिस पे a, y एक्सिस पे b, तो टोटल ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा? a कॉमा b। क्या हो जाएगा? a कॉमा b। सपोज एट अगर ये आर्गेंट प्लेन में a कॉमा b लिखा है, इट मीन्स यहाँ पे z इज इक्वल टू क्या लिखा है? x वाला पार्ट प्लस इमेजिनरी वाला पार्ट। बस इमेजिनरी वाले पार्ट के पास क्या होगा? एक आयोटा लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? आयोटा। मैंने बताया था जिसके साथ आयोटा होगा वही आपका इमेजिनरी पार्ट होगा। बिल्कुल सही सर, एकदम नहीं समझ आया? नहीं समझ आया? पक्का? देखो अभी एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ, सब समझ आ जाएगा। मैंने बोला कि इसको आप प्रेजेंट करिए। किसको प्रेजेंट करें सर? अपने पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 + 3 आयोटा। क्या है? 4 + 3 आयोटा। इसको आर्गेंट प्लेन में आपको प्रेजेंट करना है। बस घबराना नहीं, घबराओगे तो वहीं पे आपका क्वेश्चन सॉल्व होना बंद हो जाएगा, है ना। अच्छा सर घबराएं क्यों नहीं? हम तो पहली बार पढ़ रहे हैं। पहली बार पढ़ रहे हो लेकिन आखिरी बार पढ़ रहे हो, समझे? एक बार पढ़ो, आखिरी बार पढ़ो, जिसकी दोबारा बात पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, है ना। चलो, मैंने बताया ये कौन सा प्लेन है? आर्गेंट प्लेन है। क्या बताया? आर्गेंट प्लेन है। ये कौन सा है? ये रियल पार्ट वाला बताता है। कौन सा पार्ट सर? ये रियल पार्ट। ये कौन सा पार्ट है? इमेजिनरी पार्ट है। कौन सा पार्ट? इमेजिनरी पार्ट।
अब इसमें रियल पार्ट क्या है, अगर मैं बात करूँ रियल ऑफ जेड, रियल ऑफ जेड सर बोलोगे 4 है यहाँ पे। अच्छा इमेजिनरी ऑफ जेड क्या बोलेंगे सर, इमेजिनरी ऑफ जेड जो है वो क्या है 3 है, रियल ऑफ जेड 4 है, इमेजिनरी ऑफ जेड 3 है, रख लेते हैं। मतलब रियल पे कितना चलना है 4 यूनिट, कितना चलना है भाई 4 यूनिट, 1 2 3 4, दिस इज अ 4 यूनिट, रियल पे 4 हो गया। इमेजिनरी पे कितना चलना है 3 यूनिट, 1 2 3। अब ये दोनों जाके मिलेंगे कहाँ पे, यहाँ पे मिलेंगे। ये नंबर जो हुआ, ये पॉइंट जो हुआ, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉइंट है, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पॉइंट हुआ वो हुआ 4,3। 4 किस पे चल रहा है, रियल पे। 3 किस पे चल रहा है, इमेजिनरी पे। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही, झूठ मत बोलना नहीं तो बहुत पीटूंगा, बता रहा हूँ। इसको धीरे से बोल रहा हूँ, नहीं तो मम्मी पापा पास में बैठे होंगे, बोलेंगे मास्टर वह पीट रहा है, हैं ऑनलाइन पीट रहा है। अब तक तो ऑनलाइन सामान ही आता था, अब तो मास्टर वह पीटने भी लगा है। पीट नहीं रहा है मास्टर वह, पढ़ा रहा है मास्टर वह, बता देना है। चलो ठीक है, ये समझ आया, पक्का आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। सर आपने तो आसान आसान एग्जाम्पल लेके समझा दिया, हमको तो इससे टफ अगर आ गया तो मैं हूँ ना, अभी मैं कहाँ गया हूँ, अभी तो जिंदा हूँ, हैं जब चला जाऊँगा तो बात अलग है। देखो सर जिंदा है तो बताइए, बिल्कुल लो, z इज इक्वल टू, बस मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसी को 4-3 आयोटा कर दे रहा हूँ, 4-3 आयोटा। अरे सर ये तो बेईमानी है, चीटिंग है सर ये। अच्छा चीटिंग है, प्रेजेंट करके दिखाता हूँ फिर चीटिंग समझ आएगी। ये एक्स एक्सिस पे 4 चलना है, 1 2 3 4। क्या मैं सही चल रहा हूँ, बिल्कुल गलत चल रहा हूँ। क्यों, क्योंकि सर 4 तो पॉजिटिव में ही है। अच्छा मतलब इसी डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। हाँ सर मैंने मान लिया, 4 चल लिया इधर। अच्छा सर हमें 3 चलना है, लेकिन जो 3 है, पॉज कर दो, पॉज। देखो कुछ टेक्निकल इश्यू हो गई थी तो अभी फिर से स्टार्ट किया हूँ सब कुछ, है ना। तो उसी के आगे थोड़ा कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हमने ये वीडियो एंड हुआ था। एक एग्जांपल लिए थे हमने 3+4 आयोटा को, वो तो रिप्रेजेंट करके देख लिया गया था, है ना। अभी हम बात कर रहे हैं कि इसकी 3-4 आयोटा की, 4-3 आयोटा की, सॉरी। तो ध्यान से देखना, ये एक नंबर लाइन था, ठीक है, और दूसरी नंबर लाइन कैसे थी, ये वाली थी। ये नंबर लाइन थी। मैंने 3+4 आयोटा को लगभग कहाँ पे दिखाया था, मैंने लगभग इसको यहाँ पे दिखाया था, अगर याद हो आपको, यहाँ पे 4,3 ये था। अभी मैं, और ये नंबर जो था वो था 4+3 आयोटा, लेकिन मैं बात कर रहा था आपकी इसकी z इज इक्वल टू 4-3 आयोटा की। किसकी, 4-3 आयोटा की। ये कहाँ पे जाएगा, अब 4 तो उसी डायरेक्शन में जाएगा, 1 2 3 एंड 4 इसी डायरेक्शन में जहाँ पे ये गया था, और 3 यहाँ पे गया था। लेकिन 3 जो था ऊपर गया था पिछली बार, ये 3 था, ये 4 था। ये अब की बार जो इमेजिनरी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है वो -3 है। क्या है, -3। तो -3 मतलब 1 2 3 है, यहाँ पे -3 नीचे आ जाएगा। इट मीन्स ये नंबर नीचे आ जाएगा अब की बार। कहाँ पे आ गया, नीचे। और ये नंबर क्या हो गया, 4,-3। बातें समझ आ रही हैं आपको, एक्चुअल में हो क्या रहा है। बिल्कुल सर, ये तो वही वाला केस हुआ जैसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते थे, उसी के हिसाब से चल रहा है ये, बिल्कुल चल रहा है। अच्छा अगर सर ये पॉइंट हुआ और ये ओरिजिन हुआ, क्या हुआ, 0 0। अगर ये पॉइंट हुआ, ये ओरिजिन हुआ, ये पॉइंट हुआ और एक ओरिजिन हुआ, तो इसके बीच का जो ये डिस्टेंस है, इसी को ये एक इक्वेशन लाइन बनेगा, लाइन इक्वेशन का लाइन का इक्वेशन बनेगा। क्या बनेगा, लाइन का इक्वेशन बनेगा। और ये इक्वेशन हो जाएगा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो रिप्रेजेंट करेगा। वो किसका फॉर्म का होगा, वो होगा 4+3
आयोटा। नीचे वाला क्या होगा सर, ये जो लाइन होगा वो है 4 - 3 आयोटा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है सर? अभी तो ये नेगेटिव किया आपने, 4 को नेगेटिव किया ही नहीं। चलो लो आपकी मर्ज़ी कर देता हूँ, -3 आयोटा, -4 -3 आयोटा। अब -4 की डायरेक्शन में चलेंगे, -4 इस डायरेक्शन में चलेंगे, 1 2 3 4, और -3 की डायरेक्शन चले सर नीचे वाले डायरेक्शन में। मतलब ये वाला डायरेक्शन जो आया, ये वाला जो पॉइंट आया अपना, कौन सा, ये वाला, यही वाला जो पॉइंट है उसी को बोलेंगे अपना क्या है, -4, -3। इट मीन्स z इज इक्वल टू -4 - 3 आयोटा ही है। बातें समझ आ रही हैं? बिल्कुल सर समझ आ रही है, यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर हो गई। अब एक नंबर मैं दे रहा हूँ, z इज इक्वल टू -4 + 3 आयोटा। ये आप प्रेजेंट करके रखो अपने कॉपी में, इसी ग्राफ पे प्रेजेंट करके रखो। ये तो हुआ अपना ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा चलो आगे चलते हैं। अभी ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है लेकिन थोड़ा भी आगे चलते हैं। व्हाट इज द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर? नेक्स्ट टॉपिक आता है क्या, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सर ये नया चीज़ क्या है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर? देखो कॉन्जुगेट के नाम को आप क्लास 9th में सुन चुके हो अगर याद हो, रेशनल और इरेशनल नंबर में। अगर रूट जो आता था, रूट अगर डिनोमिनेटर में आ जाता था, उसको हटाने के लिए आप क्या करते थे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते थे कि नहीं करते थे? बिल्कुल सर करते थे। थोड़ा बहुत याद है, नहीं याद है तो मैं बता दे रहा हूँ। देखो वहाँ पे अगर आपको ऐसे मिलता था 3 + √2/3 - √2, तो आप डिनोमिनेटर में रूट हटाने के लिए क्या करते थे सर, 3 + √2 से क्या कर देते थे, मल्टीप्लाई कर देते थे। क्या कर देते थे, 3 √2 से मल्टीप्लाई, तो हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता था। सिमिलरली जैसे वहाँ पे रूट डिनोमिनेटर में रहना गुनाह था, रूट का डिनोमिनेटर में रहना गुनाह था, वैसे ही यहाँ पे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का डिनोमिनेटर में रहना बहुत बड़ा पाप है ना? पाप बहुत बड़ा है। इसके प्रायश्चित को करने के लिए अपन क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। लेकिन कॉन्जुगेट होता क्या, सबसे पहले वो जानेंगे। कॉन्जुगेट का एक अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब उसको भी हम कहीं ना कहीं प्रेजेंट कर सकते हैं। बिल्कुल सही कर सकते हैं। तो लेट वी हैव एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a + iota b. Let we have any complex number z is equal to a + iota b. Then the conjugate of complex number is denoted by z bar. z bar बताता है कि हम कॉन्जुगेट हैं किसके। देन z का कॉन्जुगेट जो होगा, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट होगा बच्चा, वो होगा a - iota b. a - iota b. इट मीन्स आयोटा अगर प्लस में है तो नेगेटिव में कर दो, अगर नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में कर दो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, अपने पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 5 + 6 आयोटा, ये z1 हुआ, तो कॉन्जुगेट ऑफ z1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 - 6 आयोटा। सर यहाँ तक समझ आया? अगर हमारे पास ये नंबर नेगेटिव में होगा तो बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर z इज इक्वल टू अपने पास होगा √3 माइनस में और -√6। अब सर ये क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है? बिल्कुल है। कैसे है दिखाता हूँ। z ये √3 माइनस रहने दो, और ये इसको हम ले सकते हैं √6 आयोटा। अब अगर इसका आपको कॉन्जुगेट करना है, क्या करना है बच्चा, कॉन्जुगेट करना है। अगर आपको इसका कॉन्जुगेट करना है, बस आयोटा के जिसके सामने उसी के सामने प्लस कर दो, आपका कॉन्जुगेट बन जाएगा। तो z बार जो आएगा वो आएगा -√3, ये माइनस है तो प्लस है, हो जाएगा √6 आयोटा। बातें समझ में आ रही हैं? बिल्कुल आ रही हैं सर। यहाँ तक तो हमें चीज़ें हमें इतना आसानी से आ जाएगा, मुझे पता ही नहीं था सर। अच्छा ये बात है। शादी करोगे? शादी हंस रहे हो तुम हंस रहे हो है ना? हंसो मत, पढ़ाई करो। शादी का नाम लेने पे बहुत लोग हंसते हैं। ये नहीं पता शादी की नाम पर शादी क्या है, बर्बादी है। शादी नहीं करनी किसी को। देखो यहाँ हमारे कैमरामैन बैठे, वो शादी कर चुके हैं, पूछो उनसे। जो पछता रहे हैं, बीवी का कॉल आता है, ये लिया ना समझ रहे हो? तो ये लाइफ आपको नहीं जीनी है, आपको अच्छी लाइफ जीनी है, बढ़िया घूमने फिरना है। जब बढ़िया से लाइफ में थोड़ा सेटल हो जाओ, उसके बाद ये सब बात की चीज़ें। अभी क्या करो, सेटल होना है तो पढ़ाई करनी पड़ेगी,
तो बस अभी आप वही काम करो, क्या करो, पढ़ाई करो, है ना। चलो, कॉन्जुगेट ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या आ गया, -√3 + 6। अच्छा सर, अगर ये नंबर एग्जिस्ट करता है, ये नंबर एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतबल नहीं सर, मतलब इसका मतबल नहीं, मतलब क्या है कि ये इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी हो सकता है। अरे हाँ सर, हो तो सकता है, कैसे, देखो जादू देखो। अभी एक्चुअल में वो नंबर आप पढ़ चुके हो, एक्चुअल में क्या किए हो, वो नंबर आप पढ़ चुके हो, बस आपको थोड़ा सा वही रिकॉल करने की ज़रूरत है ना। देखो अभी बताता हूँ, जादू दिखाता हूँ आपको, जादू जादू तेरी नजर। देखो z इज इक्वल टू आपके पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। मैंने क्या ले लिया, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर। अरे सर 2 + 3 आयोटा ले लीजिए, बिल्कुल ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। 2 + 3 आयोटा ले लिया, प्रेजेंट करते हैं। सर जी x पे 2 ही है, x पे कितना 2, x पे कितना 2, 3 पे कितना, वाह सॉरी y पे कितना 1 2 3। वन टू थ्री पे चल दिया। ये नंबर जो आया वो आया 2 + 3 आयोटा। बिल्कुल सही सर, ये तो नंबर नहीं, ये तो पॉइंट हमें बताना था, तो हमने गड़बड़ कर दिया। अरे गलबला नहीं कले हैं थाल, हमें तो तही दिए हैं। चलो, इसका कॉन्जुगेट की अगर मैं बात करूँ, इसके कॉन्जुगेट की अगर बात करें, इसके कॉन्जुगेट की अगर बात करें, तो ये 2 - 3 आयोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 - 3 आयोटा। अच्छा सर, 2 - 3 आयोटा हो जाएगा, बिल्कुल सर, एकदम सही कह रहे हैं आप। तो अगर 2 - 3 आयोटा हो जाएगा, अगर 2 - 3 आयोटा हो जाएगा, तो हम क्या कह सकते हैं कि सर 1 2 तो चले साफ, 1 2 तो चले साफ, लेकिन 3 तो जाएगा निगेटिव में। तो 1 2 एंड 3 निगेटिव में चला गया, तो ये नंबर मिलेगा कहाँ पे सर, यहाँ पे मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। और अगर ये नंबर यहाँ पे मिल गया, अगर ये नंबर यहाँ पे मिल गया, इसका मतलब ये जो नंबर हुआ वो 2 - 3 है। अच्छा, अगर सर ये बात हुई, तो ये तो जेड हुआ और ये कॉन्जुगेट ऑफ जेड हुआ। बिल्कुल सही सर, यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर हैं। अब यहाँ पे एक बात देखना, अगर मैं इस नंबर को, ये नंबर है, यहाँ पे मैंने एक मिरर लगा दिया। क्या लगा दिया, मिरर। मिरर मतलब शीशा, है ना। अगर मैं मिरर लगा दिया, तो इस नंबर का इमेज कहाँ बन रहा है, इस शीशे में बन रहा है, इस मिरर में बन रहा है कि नहीं बन रहा। बस हॉरिजॉन्टल वाली लाइन सेम है, जो वर्टिकल थी, इट मीन्स इमेजिनली जो नंबर थे वो अपना डायरेक्शन बदल रहे हैं, है ना। क्या बदल रहे हैं, डायरेक्शन बदल रहे हैं। इसका मतलब मेरे भाई, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जो जेड हुआ, ये जो जेड है अपना, वो इस कॉन्जुगेट ऑफ जेड के क्या होगा, मिरर इमेज होगा। एक सेकंड, अभी ये जो एरो बनाया हूँ, भी बहुत लोग डाउट पूछेंगे इसमें, तो अभी इसको हटाता हूँ, मैं बाद में बात करूँगा इसकी। बस अभी कॉम्प्लेक्स नंबर की बात देखो, ठीक है। तो ये जो नंबर हुआ, इसका मिरर इमेज हुआ, किसका, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉन्जुगेट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज मिरर इमेज ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम मिरर इमेज निकाल लें, तो वो क्या बताएगा, वो नंबर जो आएगा वो कौन सा नंबर होगा, वो आपका कॉन्जुगेट नंबर होगा। बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई, सच सच बताना। नहीं हुई क्लियर। अब सर आप तो बोले थे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, बिल्कुल पहले पढ़ चुके हो, हम आपको ले चलते हैं इसके पहले वाले ग्राफ में। इसके पहले वाले ग्राफ में ये दिख रहा है आपको। एक्चुअल में हम आपको जो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर था ना, वो मैंने आपको पहले ही क्लियर करा चुका है ना। हाँ या ना, झूठ मत बोलना, झूठ बोलोगे तो कौवा काटेगा, बता रहे हैं।
देखो पीछे का हुआ बैठा है। चलो सर, अभी मेरे दिमाग में एक बात और आ रही है। कौन सी बात? वो बात ये है कि अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का नेगेटिव निकालें, क्या निकालें? नेगेटिव निकालें। चलो निकालते हैं नेगेटिव। वही नंबर लेते हैं जो इसके पहले लिया था। क्या? अपने पास z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा लिया था, बिल्कुल सही सर। उसका नेगेटिव निकाल रहे हैं, माइनस ऑफ z, तो ये -2 - 3 आयोटा हो जाएगा। इसको प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, है ना। वो प्रेजेंट करने की कोशिश कैसे करते हैं, ध्यान से देखना। ये वाला कौन सा है? मैंने बोला ये z लिया था मैंने, इसी का नेगेटिव निकालिए तो 2 - 3 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, चलो निकालते हैं। -2 किस पे आएगा सर? -2 1 और 2, -2 आ गया। 1 और 2, सॉरी 1 और 2, ये 2 हो गया। और क्या होना चाहिए? -3 होना चाहिए, है ना। 1 2 3, -3 हो गया। तो ये जो नंबर आया अपना, ये वाला, है ना, ये जो नंबर आया वो कौन सा नंबर हुआ? वो हुआ अपने पास -2 - 3। अरे सर क्या सर क्या बताए इसमें? अब आप बिना देखे बता सकते हो कि जो नेगेटिव ऑफ कॉन्जुगेट का बार होगा वो यहाँ पे कहीं पे जाएगा, है ना, जाएगा कि नहीं जाएगा। और वो जो नंबर आएगा वो आएगा -2, 3, आएगा कि नहीं आएगा। अगर हम इन तीनों को मिला दें, चारों को मिला दें, तो एक क्या बन रहा है? ये बन रहा है स्क्वायर। एक्चुअल में ये बनाएगा एक पैरालेलोग्राम। क्या बनाएगा? पैरालेलोग्राम। पैरालेलोग्राम क्लास किसकी है? क्लास 8 की बातें हैं सर। ये तो स्क्वायर बन गया। एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर में आप जितनी चीज़ें बताएं वो सबको अगर हम ज्वाइंट कर दिए वो क्या बन गया? कि स्क्वायर बन गया। बिल्कुल सही है। ये चीज़ें मैं क्या बता रहा हूँ, बाद में बताऊँगा जब मैं वेक्टर पढ़ाऊँगा तब। इसी के बाद जस्ट चैप्टर होगा वेक्टर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं वेक्टर से रिलेट करके पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग फिजिक्स में थोड़ा बहुत पढ़े भी होगे, अगर घबरा रहे होगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो चलते हैं। नेक्स्ट अपना आता है सर, ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन तो हो गया। उसके बाद आता है अपना बच्चा मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या आता है? मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सर ये मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर किस खेत की मूली है जो आज तक हमको नहीं समझ आई? अभी समझ आ जाएगी। अपने ही खेत की मूली है, हमने ही अभी उगाया था अपने गार्डन में, वही वाली मूली है। हम लोग उसको खाएंगे सैलेड में, है ना। चलो अभी जो हमने देखा, क्या देखा सर? एक ग्राफ देखा। क्या देखा? एक ग्राफ देखा। अच्छा सर, हाँ देखा। तो उस ग्राफ का नाम क्या था? उस ग्राफ का नाम था सर आर्गेंट प्लेन। आर्गेंट प्लेन पे क्या शो किया जाता है सर? कॉम्प्लेक्स नंबर को शो किया जाता है। बिल्कुल सही। तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमने ले लिया, z इज इक्वल टू a + i b। और मैंने इसको अगर प्रेजेंट करना चाहा तो सपोज दैट a यहाँ पे रहा होगा, b यहाँ पे रहा होगा, तो ये अपना क्या हो गया? a, b हो गया। क्या हो गया बच्चा? a, b हो गया। बिल्कुल सही, एकदम सही सर, कोई तकलीफ नहीं है। a, b। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ, ये एक लाइन थी कि नहीं लाइन थी? लाइन थी सर। और यही तो कॉम्प्लेक्स नंबर का नोटेशन था, डायरेक्शन था। अच्छा सर, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बात करूँ, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बात करूँ, तो ये क्या है? a है, ये क्या है? b है। सर ये परपेंडिकुलर है, इस पे पाइथागोरस लगा के हम ये क्या कर देंगे? इन √a² + b², √a² + b²। अच्छा सर, इसका मतलब जो z का मॉडुलस मतलब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मॉड से, मॉड ऑफ z। वो एक्चुअल में जो आता है वो लेंथ होता है किसका? उस लाइन का। किस लाइन का? कॉम्प्लेक्स नंबर वाली लाइन का। वो होता है a² + b² के। कोई दुख, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सर जो z हुआ इसके पास तो डायरेक्शन भी हो गया। बिल्कुल सही सर। इसके पास लेंथ भी, इट मीन्स मैग्नीट्यूड भी हो गया। इसका मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसके साथ पास डायरेक्शन प्लस क्या हो जाए? मैग्नीट्यूड। उसको क्या बोलते हैं बच्चा? उसको बोलते हैं वेक्टर। क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। इट मीन्स
कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा वो वेक्टर की प्रॉपर्टी को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अच्छा सर ये तो चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं, बिल्कुल नहीं होती जा रही हैं, आराम से पढ़ो। अभी मैं ये स्टार्ट ही नहीं करूँगा, बस मैंने ये बताया इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, इसके पास डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन ये ओरिजिन से इस साइड का है ना, लाइक अ पोजीशन वेक्टर। तो अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर किसकी तरह बिहेव करता है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है, वो बिहेव करता है मेरे भाई एक पोजीशन वेक्टर के जैसे। कैसे, पोजीशन वेक्टर के जैसे। कौन शो करता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। सर मॉडुलस तो निकालना आ गया, अभी हम पे क्वेश्चन नहीं करें, कोई दिक्कत नहीं भाई, अभी करा देता हूँ मैं, इसको कल पढ़ाएंगे। अभी जो अभी कुछ पढ़ाए उसको देखो। मैंने जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिया था क्या, 3 + 4 आयोटा। इसका अगर मॉडुलस ऑफ जेड निकालें तो मॉड ऑफ जेड क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा रियल का स्क्वायर 9 + इमेजिनरी का स्क्वायर, मतलब 16 अंडर रूट कितना आया 25, और अंडर रूट 25 होके क्या आ जाएगा, अंडर रूट 25 बन के बाहर आ जाएगा 5। तो मॉड ऑफ जेड कितना आ गया 5। सिमिलरली अगर मैं -3 का रख दूँ और यहाँ पे 4 आयोटा लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मॉड ऑफ जेड जो आएगा वो आएगा -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसका मतलब आपको मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो समझ आ गया होगा। चाहे आप जेड ले लो, चाहे आप उसका कॉन्जुगेट ले लो, चाहे आप उसका नेगेटिव ले लो, सब चीज़ें जो होने वाली हैं वो क्या होने वाली हैं, सबकी लेंथ जो होने वाली है वो सेम होने वाली है। अगर आपके पास जेड है, इसका मॉडुलस इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ जेड का मॉडुलस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ जेड का मॉडुलस, बिल्कुल सही, इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ जेड का मॉडुलस। सब के सब क्या होने वाले हैं भाई, सेम होने वाले हैं। इट मीन्स मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, डायरेक्शन बदल सकता है। वो डायरेक्शन क्या क्या बदल सकता है, जेड का एक डायरेक्शन होगा, उसके बाद एक मॉडुलस ऑफ जेड का डायरेक्शन होगा, सॉरी कॉन्जुगेट ऑफ जेड का डायरेक्शन होगा, एक नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड होगा, एक नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, बिल्कुल आसानी से समझ में आ रही होगी। अभी हम बात करने वाले हैं किसकी, नेक्स्ट टॉपिक की। इस पे हम जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये सारे बेसिक्स हैं। किसके बेसिक्स हैं, आने वाले क्वेश्चंस की बेसिक्स हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम, ये व्हाट इज द प्योरली रियल एंड व्हाट इज द प्योरली इमेजिनरी। ये पिछली वीडियोज मैंने पढ़ा चुका है, लेकिन एक बार फिर से इसको रिकॉल करवा देते हैं। कोई क्वांटम नहीं है, क्वांटम फिजिक्स नहीं है कोई, है ना, जो आपको नहीं समझ आएगी। और क्वांटम फिजिक्स तगड़ा तो मैथ होता है भाई। अगर आप मैथ पढ़ रहे हो तो इसका मतलब आप अपने आप में कुछ तो कुछ हो, अपने ऊपर प्राउड करो कि आप मैथ पढ़ रहे हो। नहीं तो आप क्या लड़कियों के जैसे बायो पढ़ते है ना, बायो कमज़ोर दिल वाले लेते हैं, आप लोग क्या मजबूत दिल वाले, मैथ पढ़ो, है ना। प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी नंबर्स। व्हाट इज द प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी नंबर, ध्यान से पढ़ो, देखो सब चीज़ें क्लियर हैं। ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज जेड इज सेड टू बी प्योरली रियल इफ इमेजिनरी ऑफ जेड क्या हो जाए, इमेजिनरी ऑफ जेड क्या हो जाए भाई, अरे बोल दो सर, 0 हो जाए। प्योरली इमेजिनरी इफ रियल ऑफ जेड क्या हो जाए, 0 हो जाए। सपोज दैट आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पे मैं लिख दूँ 4। तो 4 क्या है एक्चुअल में, 0 आयोटा लिख सकते हैं कि नहीं, 4 + 0 आयोटा लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो इसका मतलब यहाँ पे जो इमेजिनरी वाला पार्ट है, ये इमेजिनरी वाला जो पार्ट है वो क्या हुआ, 0 हुआ। इसका मतलब इमेजिनरी ऑफ पार्ट 0 अगर हो जाए, इमेजिनरी ऑफ पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर 0 हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, रियल ऑफ इमेजिनरी, प्योरली रियल इमेजिनरी, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसमें नेक्स्ट वाले में मैं क्या लिख दूँ, जेड इज इक्वल टू 4 आयोटा। इसमें रियल वाला पार्ट देख रहे हो, रियल वाला पार्ट 0 है, इमेजिनरी वाला पार्ट है, इसलिए ये क्या हुआ, प्योरली इमेजिनरी पार्ट। सपोज दैट ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें 2 - 7, अच्छा 2 - 7 अंडर रूट 3। अगर मैं यहाँ पे जो अंडर रूट 3 है, यहाँ पे अगर मैं माइनस कर दूँ तो सर ये प्योरली रियल ना होके प्योरली इमेजिनरी बन जाएगा, क्योंकि ये √3 आयोटा एक्चुअल में लिखा गया है। समझ आ रही, वही एग्जाम्पल इसमें दिया गया है, यहाँ पे आगे माइनस लगा के। ये 2 आयोटा जिसके साथ आयोटा, समझ रहे हो, वो क्या है, इमेजिनरी नंबर। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो को ज़्यादा लेंदी ना करते हुए, जो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर देखो बताया वही है, इसको भी थोड़ा देख लो। वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे, बस इसी के बाद क्या करेंगे, वीडियो को एंड करेंगे, है ना। आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो अच्छी बात है, नहीं आ रही हैं तो एक बार फिर से कमेंट में सेक्शन में बताना, सर ये चीज़ें नहीं समझ आई, उसको मैं फिर से रिकॉल करवा दूंगा नेक्स्ट वीडियो को स्टार्ट होने से पहले।
Conjugate of a complex number, conjugate of a complex number z is equal to a plus iota b is defined as the conjugate of z is equal to a minus iota b. अगर प्लस है तो बस माइनस कर देना है। इसको z के ऊपर बार से प्रेजेंट करते हैं। अगर 3 + 8 आयोटा का बार लगाना है, इसका मतलब वो कॉन्जुगेट पूछा है। 3 + 8 आयोटा का क्या पूछा है? कॉन्जुगेट। इसका मतलब प्लस की जगह माइनस कर दो। इसमें आयोटा की जगह क्या है? देखो, इसको माइनस ही रहने दिया, बस आयोटा के सामने अगर माइनस है तो प्लस कर दिया। तीसरा, अगर -3 आयोटा है तो -3 का आयोटा, -3 का कॉन्जुगेट पूछा है, इसका मतलब -3 ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट मिसिंग है। +0 आयोटा लिखो, -0 आयोटा लिखो, बात तो एक ही है। बात समझ आ रही है? बिल्कुल समझ आ रही है सर। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आज जितनी भी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस कराई सब समझ में आई होगी। नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, सर ये चीज़ें नहीं समझ आई। आगे आने वाली वीडियो में उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। और हाँ, अब आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को क्या करें, सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। थोड़ा थोड़ा सॉल्व होते चले जाएंगे। और हाँ, मैं RS अग्रवाल की अगर गारंटी ले लूँ तो RS अग्रवाल की बुकें आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ऐसे मतलब चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। RD शर्मा ऐसे सॉल्व कर सकते हो। बाकी मैं एक एक क्वेश्चन चुन के लेके आऊँगा, आपको सॉल्व कराऊंगा जो अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे। बाकी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने की जिम्मेदारी आपको है। आपको जो सीट प्रोवाइड करी जाएगी उसको आप करते रहिएगा, लेकिन अभी मैं आपको सीट प्रोवाइड नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि अभी चैप्टर आधा भी नहीं हुआ है। जब चैप्टर आधा हो जाएगा तो मैं आपको सीट प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहिएगा। आपका जेईई मेंस आसानी से निकल जाएगा। मैथ्स का जब तक रत्नाकर सर है तब तक कोई टेंशन नहीं लेना, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।